आज तक व्यक्ति ने यदि कुछ नहीं सीखा है तो समता के भाव को नहीं सीखा। समता मतलब जानते हो? इक्वेनिमिटी, समभाव, एक जैसा, न्यूट्रलिटी, बिल्कुल राग और द्वेष से ऊपर उठ करके, अच्छे और बुरे की कल्पना से रहित होकर के, भेदभाव से रहित अवस्था, सबको एक जैसा, सबके प्रति एक जैसे भाव, वो भाव समता के भाव। तो जो अधर में कुछ दिख रहा है उससे हमें क्या पहचानना है? समता का नित अनुपान करो। जिन गालों में मासल वाली तरुणाई व ढुलक आई है, कुछ बता रही है, समुचित बल का बलिदान करो। गालों में मासलता, वो चमक, वह कांति आई है तो क्या बता रही है? जो आपको बल मिला है, जो आपको शक्ति मिली है, उस शक्ति का बलिदान करो, यानी अच्छे कार्य में उस बल का उपयोग करना प्रारंभ करो, तब तो सही है। जिन बालों में अलिगुण हरिणी कुटिलाई वह झमनक आई है। अली का अर्थ होता है भौरा, और भौरे का जो रंग होता है, कैसा रंग होता है? बिल्कुल आपके बालों के जैसे ही रंग होता है। तो जिन बालों में अलिगुण हरिणी कुटिलाई व भनक आई है, और बाल कैसे होते हैं? कुटिलता को लीले, गोल गोल घुंघराले, है ना, होते हैं ना घुंघराले बाल। कुछ सुना रही है क्या? काया का मत सम्मान करो। सम्मान करना है तो काया के भीतर रहने वाली कौन सी? माया, जो माया को उत्पन्न कर रही है, आत्म तत्व का सम्मान करो। जिन चरणों में सादर आली चरणाई व पुलक आई है, गुनगुना रही है, पूरा विश्राम करो। अब ये बात तो जमती नहीं लोगों को। महाराज जी, आरामदायक जिंदगी होना चाहिए। आराम हर कोई पसंद करता है, लेकिन वो चरण दिखा रहे हैं विश्राम करना ही है तो कब करो, पूरा चल करके। जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक विश्राम की बात नहीं। लेकिन हर व्यक्ति पहले विश्राम की बात करता है, मंजिल को भूल जाता है। और सुनो, और छोर कहाँ उस सत्ता की, तीर तट कहाँ गुरुमत्ता का। और छोर मतलब नहीं प्रारंभिक अवस्था, नहीं अंतिम अवस्था, नहीं बिगिनिंग है, नहीं एंड है। किसका? वो चेतनात्मा का। अभी रहस्य की बात है, अभी ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती बात है। अब हम पूछें आपसे, आपकी आत्मा कहाँ से आई है यहाँ पर? कहाँ से आए हो आप लोग? बताओ, कब आपका जन्म हुआ इस शरीर में? यह आत्मा का अस्तित्व कब से चला हुआ आ रहा है? जितनी आपकी एज है इस पर्याय की, उसके पहले था कि नहीं था? था तो कहाँ था? ये विश्वास है कि था? तो कब से है? प्रश्न आता है। कोई शुरुआत? कभी तो शुरुआत हुई होगी, किसी पर्याय में तो शुरुआत हुई होगी। पहले बंदर रहे होंगे, उससे पहले कीट पतंगे रहे होंगे, उससे पहले अमीबा की अवस्था में रहे होंगे, उससे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अवस्था में, उससे पहले जड़ रहे होंगे। कहाँ? पहले जड़ से चेतन की यात्रा नहीं। इसकी ना ही कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत है। नहीं कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कोई गाड़ी है निकल रही है डेली, ऐसे ही कोई आत्मा की फैक्ट्री हो, चेतन की फैक्ट्री हो, जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यूटी में चालू है। रोज रोज नई आत्माएं जो है बनते चले जा रही है और वहाँ से डिस्पैच होते जा रही हैं। ऐसा है? हम कब से हैं संसार में? कौन हमें बनाने वाला है? कौन बनाने वाला है? ऊपर बैठा भगवान। यदि उसने बनाया तो उसे किसने बनाया? प्रश्न वहीं के वहीं खड़ा होता है। न उसने बनाया है, न हमारा कहीं कभी जन्म हुआ है। हम तो कब से हैं? जब से ये सृष्टि है, बिगिनिंगलेस, शुरुआत से ही है। जब से है तब से है। कब तक रहेंगे? जब तक ये संसार रहेगा तब तक रहेंगे। नहीं इसका जन्म है, नहीं इसका मरण है, नहीं पैदा होती है, नहीं मरती है, न जलती है, न कटती है। उसी बात को आचार्य भगवान कह रहे हैं। और सुनो, और छोर कहाँ उस सत्ता की, तीर तट कहाँ गुरुमत्ता का।
यानी वह अंत कहाँ, तीर का मतलब वह किनारा कहाँ, वह तट कहाँ उस गुरुमत्ता का जो महत्व को लेकर के, महानता को लेकर के चल रही है। जो कुछ है प्रस्तुत है, अपार राशि की एक कणिका, बिंदु की जलांजलि सिंधु को। पेज नंबर कितना, 129 है। बिंदु की जलांजलि सिंधु को, वह भी सिंधु में रहकर ही यूं कहती कहती मुदिता माटी की मृदुता मौन का घूंघट मुख पर लेती है। और प्रस्तुत है विषय, यह समुद्र की जैसे जल राशि है, अपार राशि है, समुद्र से उत्पन्न होती है, उसी में मिल जाती है। कोई हमारा सोर्स नहीं है जहाँ से हम पैदा हो रहे हैं। ये तो संसार जब से है तब से चला हुआ आ रहा है ये आत्मा। और कितनी आत्माएं हैं, कितनी एंटिटी है, इनफाइनाइट, न ही उसकी संख्या है। इनफाइनाइट मीन्स अनंतानंत, जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसी ये आत्मा, न और छोर न कोई तीर तट। जैसे अपार राशि की एक कणिका, बिंदु की जलांजलि सिंधु को, वह भी सिंधु में रहकर ही, यानी वह सिंधु का अर्थ हुआ समुद्र। समुद्र की एक बूंद ले लो और उसी में वो बूंद चली जाती है। उसी की भांति निगोद से निकलने वाली ये पर्याय में, निगोद से निकलने वाली ये यात्रा है। यूं कहते कहते मृदुता माटी की, मुदिता माटी की मृदुता मौन का घूंघट मुख पर लेती है। विषय समझ में आ रहा है? उस चेतन की सत्ता का राज समझ में आ रहा है? आत्मा की सत्ता का राज। कब से हैं हम, कब तक रहना है? न भगवान ने हमें बनाया है, न भगवान हमें मिटा सकता है। हम स्वयं अपने भगवान हैं, बस अपने भगवान को प्रकट करना है। विश्राम, आगे चलते हैं। पूरा चलकर विश्राम करो, इस पंक्ति ने शिल्पी के चेतन को सचेत किया और मन को मथ डाला। पूरी स्फूर्ति आई तन में, जो शिथिल श्लथ हो आया था। आपको ये पंक्ति ने विचलित किया कि नहीं? शिल्पी को तो कर दिया। विश्राम कब करना है? जब से चलना शुरू किया है मेरी दृष्टि सिर्फ मंजिल की ओर है, मील की पत्थर की ओर नहीं जाती है। किसी कवि ने कहा है, सिर्फ उसे मंजिल नजर आती, मील के पत्थर नजर नहीं आते हैं। जिन्हें मील के पत्थर यानी रास्ते में कुछ नजर आने लगे, समझना कुछ ना कुछ अटकाव है। मंजिल किसी की कुछ भी हो सकती है, बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, आपका बिजनेस हो सकता है, और इस आत्मा की मंजिल जो है भगवान पद की प्राप्ति। पूरा चलकर विश्राम करो, इस पंक्ति ने शिल्पी के चेतन को सचेत किया। अब आप सचेत हुए कि नहीं पता। हर व्यक्ति बहुत लेजीनेस लेकर के चलता है, आलस्य को लेकर के चलता है। मन को मथ डाला, पूरी स्फूर्ति आई तन में, यूं शिथिल श्लथ हो आया था, यानी बहुत शिथिल हो गया था, कमजोर हो गया था, थक गया था। रौनन क्रिया और गति पकड़ती है माटी की गहराई में, डूबते हैं शिल्पी के पद आ जानू। पुरुष की पुष्ट पिंडलियों से लिपटती हुई प्रकृति माटी, सुगंध की प्यासी बनी चंदन तरु लिपटी नागिन से। लिप्टन की इस क्रिया से महासत्ता माटी की बाहुओं से फूट रहा है वीर रस, और पूछ रहा है शिल्पी से वह की। अब देखो, एक बहुत सुंदर प्रसंग आचार्य भगवान इस काव्य में लेकर के आ रहे हैं। जब भी काव्य की रचना होती है तो काव्य उसे कहा जाता है जिसमें हर रसों का वर्णन होता है। वीर रस है, हास्य रस है, श्रृंगार रस है, शांत रस है, और जो 9 रस होते हैं साहित्य की रचना के लिए। अब आचार्य भगवान की इमेजिनेशन देखना, उस शिल्पी के भीतर से एक एक रस आचार्य भगवान प्रकट कर रहे हैं। ये तो प्रतीकात्मक है। हर एक व्यक्ति के भीतर हर रस समाहित होता है। जब आप क्रोध से भर उठते हैं, खून उबलने लगता है, तो क्या होता है? वीर रस का ही आविर्भाव। जब हंसने लगते हैं तो वह हास्य रस हो जाता है। जब आप गंभीर हो जाते हैं वह शांत रस हो जाता है। जब आप एकदम अपने में ही डूब जाते हैं वह प्रशांत रस जैसा हो जाता है। जब आप संसार के श्रृंगार में डूब जाते हैं वही श्रृंगार रस हो जाता है। यानी हर एक के भीतर भिन्न भिन्न रस होते हैं, लेकिन किस रस से हमारा कल्याण होना है, इस आत्मा का उत्थान होना है, आगे आचार्य भगवान बताने वाले हैं। इसी बात को आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि अब वो माटी जिसे रौंदा जा रहा है शिल्पी के द्वारा, इस पंक्ति को पढ़ करके कि पूरा चल कर के विश्राम करो, उसकी गति बढ़ जाती है।
डूबते हैं शिल्पी के पद आ जानू का मतलब होता है घुटने। घुटने तक उसके पैर उस माटी के उस लोंदे में समाहित हो रहे हैं। पुरुष की पुष्ट पिंडरियों से लिपटती हुई प्रकृति माटी, यानी वह माटी माँ की भांति उसकी पिंडलियों को, पैरों को छू रही है। सुगंध की प्यासी बनी चंदन तरु लिपटी नागिन सी। जैसे नागिन होती है ना, सर्प होता है, चंदन के वृक्ष में हमेशा लिपटा रहता है, सिर्फ आकांक्षा वो सुगंध को पाने की रहती है। वही उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव कि वो माटी भी उसके पैरों में लिपट रही है, मानो वो शिल्पी के पिंडरियों से कुछ सुगंध चाह रही है। लिप्टन की इस क्रिया से महासत्ता माटी की बाहुओं से फूट रहा है वीर रस। अब वीर रस निकल करके आ रहा है और पूछ रहा है शिल्पी से यह कि क्यों स्मरण किया गया है, इसे क्यों बाहर बुलाया गया है। वीरों से स्तुत है यह वीर रस प्रस्तुत है, सदियों से वीर प्रदान किया है। युग को इसने लो पी लो प्याला भर भर कर, विजय की कामना पूर्ण हो तुम्हारी। युग वीर बनो महावीर बनो, अक्षत वीर बनो तुम। अब शिल्पी का वीर बोलता है वीर रस से कि तुम नशे में बोल रहे हो, इस विषय में हमारा विश्वास दृढ़तर बन चुका है कि वीर रस से तीर का मिलना कभी संभव नहीं, और वीर रस से पीर का मिटना त्रिकाल असंभव है। समझ में आए? माटी के लौंदे से वीर रस प्रस्फुटित हो रहा है, पैदा हो रहा है। वीर रस का मतलब जो अंदर उत्साह, तीव्रता, वेग की तीव्रता जो जागृत होती है। उत्साह होना अलग बात है, लेकिन जो एकदम तीव्रतर हो जाता है व्यक्ति किसी कार्य करने के लिए, ऐसी स्थिति में वो अच्छा बुरा नहीं सोचता है, बस उसको लगता है कि करना है। वो विवेक से रहित जैसा हो जाता है, भूल जाता है। और कई बार जब अति वीरता से वो भर उठता है, अति उत्साह से भर उठता है, तो व्यक्ति असफल जैसा हो जाता है। ओवर जब कॉन्फिडेंस से भर जाता है ना व्यक्ति, अति आत्मविश्वास जिसे कहा जाता है, अति आत्मविश्वास से सफलता नहीं मिलती है, बल्कि क्षमतावान व्यक्ति भी असफल हो जाता है। विश्वास होना, आत्मविश्वास होना बहुत आवश्यक है, लेकिन जहाँ एक्सेस हो जाता है, अति आ जाती है, वहीं से इति की शुरुआत, यानी अंत की शुरुआत हो जाती है। तो जो एकदम तीव्रता आ जाती है वीर रस की, तो व्यक्ति विवेक शून्य होकर के उन बात को भी कह जाता है, कर जाता है कार्यों को जो नहीं कहना चाहिए और नहीं करना चाहिए। यानी जब आवेग में भर उठता है, क्रोध से भर उठता है, तो अपने आपे को खो देता है, और आपे में जब नहीं रहता है व्यक्ति, तो कुछ गलत कर ही जाता है। उसी प्रसंग को आचार्य भगवान यहाँ पर ला रहे हैं। आपका वीर रस कब जागता है? कब आपे में नहीं रहते हो? क्यों स्मरण किया गया है, क्यों बाहर बुलाया गया है। वीरों से स्तुत है वीर रस प्रस्तुत है, सदियों से वीर प्रदान किया है युग को इसने, और इसी विषय को लो पी लो भर भर कर, विजय की कामना पूर्ण हो तुम्हारी। युग वीर बनो महावीर बनो, अक्षत वीर बनो तुम। युग वीर, महावीर और अक्षत वीर। महावीर जानते हो कौन महावीर? किसी और को हरण करने वाले नहीं, अपने कषायों को, कर्म रूपी शत्रु को हरण करने वाले। वीरता तो उसी में है, बाकी आप अपनी वीरता दूसरों में दिखाते हो, दबाने में दिखाते हो किसी को। युग के वीर अक्षत, यानी आपका वीर जो है कभी क्षत को प्राप्त ना हो, नष्ट ना हो। शिल्पी का वीर बोलता है वीर रस से की तुम नशे में बोल रहे हो, इस विषय में हमारा विश्वास दृढ़तर बन चुका है कि वीर रस से तीर का मिलना कभी संभव नहीं। तीर अर्थात किनारा होता है। वीर रस के द्वारा किनारा कभी नहीं मिल सकता, और वीर रस से पीर का मिटना, पीड़ा का मिटना, पीर अर्थात पीड़ा, दुख, दर्द, त्रिकाल असंभव है। आग का योग पाता है शीतल जल भी वह, शनय शनय जलता जलता उबलता भले हो, किंतु सुनो
धधकती आग को भी, अग्नि को भी नियंत्रित कर बुझा सकता है उसे। परंतु वीर रस के सेवन करने से तुरंत मानव खून खूब उबलने लगता है, काबू में आता नहीं वह। दूसरों को शांत करना तो दूर, शांत माहौल भी खौलने लगता है। ज्वालामुखी सम और इसके सेवन से उद्रेक उद्दंडता का अतिरेक जीवन में उदित होता है। पर अधिकार चलाने की भूख इसी का परिणाम है। बबूल के ठूंठ की भांति मान का मल कड़ा होता है और खड़ा होता है, पर को नकारता, पर के मूल को अपने पदों दबाता है। मान को धक्का लगते ही वीर रस चिल्लाता है, आपा भूल कर आग बबूला हो, पुराण पुरुषों की परंपरा को ठुकराता है। आपका वीर रस कब उबल करके आता है? जब आपका मान जो है हर्ट होता है, जब जब आपका ईगो हर्ट होने लगता है, आप अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाते, गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाते। जैसे ही वीर रस आया, वीर रस क्यों आता है, कारण क्या है उसका? आपका अहम जो है जब संतुष्ट नहीं होता है ना, तभी आप उबलने लगते हो। और अहम संतुष्ट कब नहीं होता? जब आपकी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती। अपन कारण को और पकड़े। क्रोध आपको कब आता है, वीर रस में कब आते हैं? जब आपका ईगो है, अहम का भाव है, मान का भाव है, हर्ट होता है, तभी गुस्सा आता है व्यक्ति को, तभी आता है ना। और अहम का भाव कब हर्ट होता है? जो आप एक्सपेक्टेशन सामने वाले से रखते हैं वो फुलफिल नहीं होती। अपेक्षाएं जो आप रखते हो सामने वाले से, वो पूर्ति की उसकी नहीं होती है। तब अहम गलता है, पिघलता है, और वह अहम जो है क्रोध को उत्पन्न करता है, और वह क्रोध वीर रस में परिलक्षित होकर के समक्ष आकर के खड़ा हो जाता है। यदि अपने आप को वीर रस से बचाना है तो क्या करना होगा? क्रोध से थोड़ा सा क्रोध को शांत करना होगा, और क्रोध को शांत करने के लिए थोड़े से अपने मान को दबाना सीखना होगा। और मान तब दबता है जब हमारी अपेक्षाएं जो हैं कम होती है। देखो कैसे इंटरलिंक्ड हैं सब, एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। और जो जितनी एक्सपेक्टेशन रखता है वो उतना ही मानी भी होता है व्यक्ति, उतना ही क्रोधी भी होता है, उतना ही तनाव में रहता है, उतना ही टेंशन में रहता है, उतना ही अन्य रसों में रहता है, और वही व्यक्ति उतना दुखी रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नहीं? देखो रूट कॉज को पकड़ो, उस मूल कारण को पकड़ो। जड़ कारण क्या है? क्या कारण है? हर जगह आपका जो कारण है आपकी ही अपेक्षाएं, हम ये कह रहे हैं।